हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिका का चैप्टर फर्स्ट, जिसके क्वेश्चन और आंसर, जिसका नाम है शब्द परिचय यानी शब्दों का ज्ञान। तो इसकी थ्योरी है वो तो हमने पहले पढ़ ली थी और अब इसकी हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन कै उच्चारण कुर्वत यानी उच्चारण कीजिए, यानी इसके हमें केवल उच्चारण करने हैं। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिड़ाल है, अश्व है, सूक है, मुस्क है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। तो ये इनके उच्चारण हो गए। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्येत, यानी चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए, यानी हमें चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। तो देखते हैं। जो हमें ये चित्र दिख रहा है, कृषक है यानी ये कर्षक है, वृषभ है यानी ये बेल है, भालुक है यानी ये भालू है, मुंडक है यानी ये मेंढक है, कपोत है यानी ये कबूतर है, पर्यटक है यानी ये बैट है, दूरभाष है यानी ये टेलीफोन है, काक है यानी ये कौवा है, सोचिक है यानी ये दर्जी है। फिर है हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत है, यानी वर्ण जोड़कर पद लिखिए, यानी हमें वर्ण जोड़कर पद लिखने हैं। यथा जैसे हमें जो एक शब्द दिया हुआ है चषक है, इसके मतलब वर्ण निकालने हैं कि ये कौन कौन से वर्णों से बना है। तो चलो देखते हैं। च हलंत प्लस ए यानी च, स मूर्धन्य स हलंत प्लस ए यानी स, क हलंत प्लस ए है तो ये क है, इसका बन गया चषक है। फिर इसी प्रकार से हमें ये दूसरा शब्द बनाना है, जिस प्रकार के ये चषक शब्द बना है। तो ये है स हलंत प्लस ओ यानी सो, च हलंत प्लस ई यानी ची, क हलंत प्लस ए यानी कै। तो इसका हो गया सोची कै है। फिर है स हलंत प्लस उ यानी सु, न हलंत प्लस ए यानी न, कै हलंत प्लस ओ यानी को। तो इसका हो गया सुन को। अब है ध हलंत प्लस आ यानी धा, व हलंत प्लस ए यानी व, त हलंत प्लस ए है यानी तह। तो इसका हो गया धावत। फिर है व हलंत प्लस री यानी व्र, फिर है द हलंत प्लस ध यानी ध, फिर प्लस आ यानी आ, तो ये हो गया वृद्धा। फिर है ग हलंत प्लस आ यानी गा, ये हलंत प्लस न यानी ये, फिर न हलंत प्लस त हलंत प्लस ई यानी यंती। तो ये हो गया गायंती। अब इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, यानी पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शन कीजिए। यानी वहाँ तो हमें वर्णों से शब्द बनाना था और यहाँ पे शब्दों से हमें वर्ण निकालने हैं, यानी वर्णों का विच्छेद करना है पदों का। तो देखते हैं। यथा जैसे लघु यानी ल हलंत प्लस ए यानी ल, फिर घ हलंत प्लस उ यानी घु, इसका क्या बना लघु। यानी इसी प्रकार से हमें जो और पद दिए हुए हैं उनके जो वर्ण है उनका विच्छेद करना है। अब है शिव्यति। तो शिव्यति के क्या हो गया, स यानी सी है तो स हलंत प्लस बड़ी ई यानी बड़ी सी है तो बड़ी ई, स हलंत प्लस ई यानी सी, वे यानी व हलंत प्लस ये हलंत प्लस ए यानी वे, फिर है ती यानी ती छोटी है तो त हलंत प्लस ई यानी ती। तो ये हो गया शिव्यंती। फिर है वर्णा। तो वह का हो जाएगा व हलंत प्लस ए यानी व, फिर है रणा, रणा का हो जाएगा र हलंत प्लस ण हलंत प्लस आ, तो वर्णा। फिर है कुकुरो यानी ये बहुवचन का है तो इसका हो जाएगा क हलंत प्लस उ यानी कु, फिर है छोटा क तो इसका हो जाएगा क हलंत, फिर है ओ फिर से कु तो इसका हो जाएगा क हलंत प्लस उ, तो ये हो गया कुकु। फिर इसका आएगा रो तो रे हलंत प्लस ओ यानी कुकुरो, कुकुरो। फिर है मयूरा। तो इसका हो जाएगा मैं हलंत प्लस ए यानी मैं, यू को हो जाएगा ये हलंत प्लस यानी यू, ये हलंत प्लस उ यानी यू, फिर है
रा यानी रे हलंत प्लस आ यानी रा, मयूरा। फिर है बालक है, तो इसका हो जाएगा बा का हो जाएगा बै हलंत प्लस आ यानी बा, ले का हो जाएगा ले हलंत प्लस ए यानी ले, फिर हो जाएगा कह का हो जाएगा कै हलंत प्लस ए है, तो इसका हो जाएगा कह यानी बालक है। फिर हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, यानी उदाहरण देकर रिक्त स्थान है वो भरने हैं। यथा जैसे चस्क है, चस्को, चस्का, यानी ये संस्कृत के जो शब्द हैं, शब्द रूप हैं। चस्क, चस्को, चस्का, चस्कम, चस्को, चस्कान, ये शब्द रूप तो होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें नीचे वाले जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है, यानी चस्क यानी एक वचन, चस्को यानी द्विवचन, चस्का यानी बहुवचन। तो यहाँ पे हमें मतलब द्विवचन दे रखा है बलिदो, तो यहाँ हमें एक वचन और बहुवचन करना है। तो देखते हैं, मतलब जैसे कि चस्क है तो यहाँ आएगा बालीवर्द है, बालीवर्दो हो, बालीवर्दहा। फिर यहाँ दे रखा है हमें एक वचन, तो यहाँ हमें बहुवचन और द्विवचन भरना है। तो यह सुनक है, सुनको हो, सुनका। फिर हमें यहाँ बहुवचन दे रखा है मृगा, तो यहाँ हमें एक वचन और द्विवचन भरना है। तो इसका आएगा मृग है, मृगो, मृगा। फिर हमें दे रखा है द्विवचन सोची को, तो यहाँ आएगा सोचिक है, सोचिको, सोचिका। फिर यहाँ हमें दे रखा है मयूर है, तो इसका एक वचन है ये, तो हमें द्विवचन और बहुवचन बनाना है। तो मयूर है, मयूरो हो, मयूरा। इस प्रकार से ये हमारे शब्द बने हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखते, यानी चित्रों को देखकर संस्कृत पद हैं वो लिखिए, यानी हमें लिखने हैं। तो जो हमें ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर का चित्र है वो है हाथी का, तो इसको लिखेंगे हम गज है। और दूसरे नंबर का जो मतलब कौवा का है, इसको हम लिखेंगे काक है। तीसरे नंबर का जो हमें चांद का चित्र दिखाई दे रहा है उसको हम लिखेंगे चंद्र है। फिर हमें दिखाई दे रहा है ताले का चित्र, तो इसको हम लिखेंगे ताल है। फिर हमें दिखाई दे रहा है ऋषभ है, यानी भालू। और जो हमें 6 नंबर का चित्र है जो बिल्ली का है, उसको हम लिखेंगे बिड़ाल है। अब हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है चित्र दृष्ट्वा उत्तर लिखते, यानी चित्र देखकर उत्तर लिखने हैं। तो यथा जैसे बालक किम करोति, तो हमें जो सामने चित्र दिख रहा है तो हमें लग रहा है कि बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ आएगा बालक पठती, यानी बालक पढ़ता है। फिर है हमें यहाँ जो घोड़े के मतलब 2 घोड़े हैं उनके जो चित्र दिख रहे हैं उसे हमें लग रहा है कि घोड़े दौड़ रहे हैं। अश्वो किम कुरुते, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा अश्वो धावते, यानी घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर है कुकुरा किम कुरंती, यानी मतलब 2 से अधिक कुत्ते हैं, तो ये हो गया कुकुरा, यानी ये शब्द है वो बहुवचन है। तो यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये यहाँ आएगा कुकुरा बुकवंती, यानी कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। फिर है मतलब 2 बालक खड़े हैं, 2 छात्र खड़े हैं, तो ये है द्विवचन छात्रों किम कुरते, यानी छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र हैं वो छात्रों पढ़ते, यानी छात्र पढ़ते हैं। फिर है कृषक किम करोति, यानी कृषक क्या कर रहे हैं, तो कृषक क्षेत्र कृषति, यानी जो किसान है वो खेती कर रहे हैं। फिर है गजो किम कुरते, यानी हाथी क्या कर रहे हैं, तो गज चलते, यानी हाथी चल रहे हैं। फिर है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयेत, यानी पदों का मिलान करना है। गजा, तो गजा के आगे क्या आएगा, गजा चलंती, यानी जो हाथी हैं वो चलते हैं। सिंहो, यानी सिंह है, यानी जो शेर है वो क्या करता है, तो सिंहो गरजते, यानी सिंह है वो गरजता है। फिर है गायक है, यानी गाय क्या करते हैं, गायक यानी गायंती, यानी गायक हैं वो गाते हैं। बालको हो, यानी बालक क्या करते हैं, तो बालक बालको हो, यानी बालक पढ़ते, यानी पढ़ते हैं। फिर है मयूरहा, तो मयूर क्या करते हैं, तो मयूर है वो नृत्यंती, यानी नृत्य करते हैं। उसी प्रकार से हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है मयूजुसात
पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी मयूजुषा के से पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मयूरा, मयूर क्या करते हैं? नृत्यंती, नृत्य करते हैं। गजो, गज यानी हाथी क्या करते हैं? तो हाथी है वो चलते हैं यानी चलते हैं। वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? तो वृक्ष फलंती यानी फल देते हैं। सिंहो यानी सिंह यानी शेर क्या करते हैं? तो सिंहो यानी गरजते हैं यानी गरजते हैं। वानर, वानर क्या करते हैं? यानी खादती यानी खाते हैं। अश्व यानी अश्व क्या करते हैं? तो अश्व धावंती यानी दौड़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है स तो ते, यानी यह वह, स यानी वह, तो यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। तो इति भे उचित सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थानामि पूर्यते। स तो ते, इनके जो उचित सर्वनाम पद हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अश्व धावती यानी स धावती, यानी वह दौड़ता है, यानी कौन दौड़ रहा है? अश्व धावती यानी घोड़ा दौड़ता है। तो अश्व यानी स यानी वह, धावती यानी दौड़ता है। यानी फिर है वानरा क्रीडयन्ति, यानी वे मतलब बहुत सारे बानर हैं। तो ते क्रीडयन्ति यानी वे सब खेल रहे हैं, यानी जो वानरा है वो यहाँ पे बहुवचन है। फिर है गायक गायती, तो गायक यहाँ एक वचन है। तो गाय क्या करते हैं? गाते हैं। तो स गायती यानी वह गाता है। मयूरा नृत्यन्ति, तो ते यानी मयूरा है वो बहुवचन है। तो मयूरा नृत्यन्ति यानी मयूर है वो नृत्य करते हैं। तो ते नृत्यन्ति यानी मयूर नृत्य करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कितने लिंग होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों, हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का, इसके क्वेश्चन आंसर का मतलब हमने पढ़ लिए हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।